आई होप मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही होगी। I'm admitting them. Yeah, please, doctor. You can carry on. थैंक यू। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे अपने लिए, अपने परिवार और अपनी सोसाइटी के लिए। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत इस सेशन में। और थैंक यू सो मच रवि जी for giving me this opportunity to share my views about stress, anxiety, or moreover depression. Actually 20 साल के प्रैक्टिस में जब मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी, तब से जब मैं लोगों के टच में आया, पेशेंट्स के टच में आया, अब सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। अब आउट ऑफ 100 मोर देन 80 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर से अफेक्टेड हैं। लोग आते स्किन के लिए हैं और कॉज स्ट्रेस निकलता है। अब स्थितियां कोविड के बाद और ज्यादा खराब हुई हैं, तो हमें लगा, रवि जी से बात हो रही थी कि स्ट्रेस के बारे में हम कुछ बातें करें। तो मेरा पूरा जो भी ये सेशन रहेगा वो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को कैसे पहचाने, स्ट्रेस एक्चुअल में क्या है उसको पहचाने, स्ट्रेस क्या हमेशा हार्मफुल है इसको समझें, स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है, स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है, स्ट्रेस के इफेक्ट्स को हम अपनी बॉडी पर पड़ने से बैड इफेक्ट्स को कैसे रोक सकते हैं, और स्ट्रेस को कैसे हम अपनी हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो शायद आप लोगों को सुन के अजीब सा लग रहा होगा कि स्ट्रेस को कैसे हम अपनी हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस एक्चुअली एक वो फीलिंग है जो हमें तब आती है जब हम अपना जो करना चाहते हैं उसको हम बेस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा हमें लगता है कि हम बेस्ट नहीं कर पाए हैं। स्ट्रेस वो फीलिंग है जो किसी डेडलाइन के मिस होने के बाद हम लोग को एहसास होता है। स्ट्रेस वो फीलिंग है जो हमें ये एहसास कराती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ हम परफॉर्म करने वाले हैं वो अच्छा नहीं होगा। पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, पसीने आ सकते हैं, हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, गला सूखने लग सकता है। आज का सेशन देने से पहले मुझे भी पैल्पिटेशन हो रहे होंगे, मुझे भी गला सूख रहा होगा, मुझे भी ये लग रहा होगा कि पता नहीं मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, पता नहीं मैं कुछ मिस ना कर जाऊं। जबकि मैंने सैकड़ों सेशंस इस तरीके से दिए हैं, लेकिन आज भी मुझे वो एंग्जाइटी, वो फीलिंग, वो स्ट्रेस है। लेकिन मुझे ये पता है कि इस फीलिंग्स, ये पैल्पिटेशन, ये एंग्जाइटी मुझे अपना बेस्ट देने में मदद करेगी। मैंने उस बात को समझ लिया है। मैं इस बात से डरा नहीं हूं कि मैं आज स्ट्रेस पर बात करने जा रहा हूं या मैं कोई परफॉर्मेंस देने जा रहा हूं, तो मैं इन सारे सिम्टम्स, जो मेरे साइन सिम्टम्स मेरी बॉडी में आ रहे हैं, मेरे मन में आ रहे हैं, मेरे थॉट्स में आ रहे हैं, उनको मैं कैसे कंट्रोल कर पाता हूं। मैंने कंट्रोल कर लिया और मैं बेस्ट परफॉर्म करूंगा, मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। स्ट्रेस कब आता है? स्ट्रेस तब आता है कि मैं फेल्योर हूं, मैं यूजलेस हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, यही सब फीलिंग्स आती हैं। अगर फिजिकल सिम्टम्स में लें तो शरीर में दर्द हो सकता है आप लोगों को, मसल्स आपकी टायर्ड हो सकती हैं, नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, बीच में बार बार खुल रही हो सकती है। जब भी नींद खुलेगी तो ऐसा आपको फील हो सकता है कि मेरी आंख क्यों खुल गई, और तब फिर रश ऑफ आइडियाज आपके दिमाग में आने लगेंगे, क्योंकि रात में कोई और काम तो है नहीं। अगेन हम कोशिश करने लगते हैं सोने की। जब हम सोने की और कोशिश करते हैं तो फिर अगेन एक डिससेटिस्फेक्शन आता है कि अरे ये गलत समय पे मैं उठ गया और मुझे तो अभी सोना था, मेरी नींद अब खराब हो गई। क्योंकि मैं 3 दिन से ऐसे ही कर रहा था, तो मुझे वो भी आ गया रिकॉर्ड में कि 3 दिन से ऐसे ही चल रहा है, मैं तो ऑफिस में भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा सब कुछ गड़बड़ हुआ चला जा रहा है। ऑफिस में परफॉर्मेंस खराब हो गई, बॉस अलग,
डांट खा के आया हुआ है क्योंकि बॉस की भी नींद पूरी नहीं हो रही है 4-5 दिन से। बॉस अपनी झुंझलाहट मुझ पे और मैं अपने सबॉर्डिनेट्स पे निकाल रहा हूं। अनलकीली मैं अपने पेशेंट्स पे नहीं निकाल सकता। अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मुझे कंट्रोल करना है। जहां हमने अपना कंट्रोल लूज किया, इसका मतलब हम स्ट्रेस में जा रहे हैं। एक बहुत अच्छे सर्वे, मैं जो भी बात करूंगा वो फैक्ट्स पे करूंगा। मैं आपको कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो हाइपोथेटिकल है, जो हवा में है। एक्चुअली मैं आप लोगों की आज दोस्ती कराना चाहता हूं स्ट्रेस से। मैं आप लोगों की दोस्ती उस लेवल पर कराना चाहता हूं कि यही स्ट्रेस जो आपको परेशान कर रहा है, ये स्ट्रेस आपके लिए एक हेल्दी वे हो जाए, आपकी लाइफ में खुशियां बढ़ जाएं इसी स्ट्रेस की वजह से। अगर मेरे पास पेशेंट कोई आता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता, मैं लो फील करता हूँ, मुझे पहले मैं म्यूजिक सुनता था, मुझे अब म्यूजिक सुनना भी अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जो मेरे अपने लिए या मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए है, तो मैं उसका वो स्ट्रेस नहीं कम कर पाऊंगा, लेकिन मैं उसके इफेक्ट्स को कम कर पाऊंगा। मैं उसको ये बताऊंगा कि एक्चुअली जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, आप इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए स्ट्रेस को ट्रीटमेंट नहीं कहा गया, स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना है। स्ट्रेस लाइफ के लिए, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, हमारी सोशल ग्रोथ के लिए स्ट्रेस बहुत जरूरी है। बहुत मजेदार फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। हीरा देखा है आप सभी ने? हीरा एक्चुअली कोयला होता है, चारकोल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत सारा समय लगता है, तब वही चारकोल हीरा बन जाता है। यानी स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। कैसे हैंडल करना है, कैसे इसके साथ में हमें आगे ग्रो करना है, कैसे हमें अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, कैसे हमें अपना बेस्ट अचीव करना है जो हमने सोचा है, वो सारा का सारा होगा। एक सर्वे हुआ था, यूएस में एक सर्वे हुआ था, उसमें करीब 30,000 लोगों पर ये एक सर्वे किया गया और 8 साल तक उन लोगों को स्टडी किया गया। उसमें से कुछ लोगों को यह बता दिया गया कि स्ट्रेस एक्चुअली आपके लिए हेल्पफुल है। स्ट्रेस आप लोगों को सही रखता है, स्ट्रेस हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्ट्रांग करता है और लोगों के मुकाबले। तो जो लोग इस बात को एग्री कर गए थे और जो लोग इस बात को बिल्कुल मान चुके थे, ओवर द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स जब उनको स्टडी किया गया, बीच बीच में उनसे क्वेश्चन आंसर्स किए गए, 43% लोगों की डेथ हुई। और ये 43% लोग वो थे जिन्होंने इस बात को एग्री नहीं किया था कि स्ट्रेस हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, जिन्होंने स्ट्रेस को अपना एनिमी मान लिया था। मैक्सिमम कैजुअलिटीज उन लोगों की हुई, मैक्सिमम डेथ्स उन लोगों की हुई जिन्होंने स्ट्रेस को यह समझ लिया था कि स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। स्ट्रेस, मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए अच्छा है, तो उसका रीजन है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम पैल्पिटेशंस में होते हैं, जब हमारे पसीना आ रहा होता है और जब हमारा शरीर ठंडा पड़ रहा होता है, एक्चुअली वो हमारा सिस्टम है, हमारा शरीर है जो हमें तैयार कर रहा होता है उससे लड़ने के लिए। उस समय हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो इस तरीके से होती हैं, तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। अब दो तरीके से हमारा सिस्टम बिहेव करेगा। अगर हमने ये मान लिया कि हमें ये जितने भी सिम्टम्स हो रहे हैं ये एक्चुअली गलत हैं, एबनॉर्मल हैं, तो क्या होगा, यही कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स हमारे हार्ट में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स पैदा कर देगा। लेकिन अगर हमने ये मान लिया, और हम ये क्योंकि फैक्ट है, अगर हमने ये मान लिया कि ये जितनी भी फीलिंग्स हम फील कर रहे हैं ये सारा हमारे इस सिस्टम का ही पार्ट है, हमारा सिस्टम हमें लड़ने के लिए तैयार कर रहा है, तो क्या होगा, हमारी वेसल्स इस तरीके से कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगी, वो ऐसे ही खुली रहेंगी। पैल्पिटेशन ज्यादा हो रहा है लेकिन वेसल्स इतनी है, तो यानी कि ब्लड सर्कुलेशन हार्ट को उस पैल्पिटेशन में भी प्रॉपर मिल रहा है, और जब ब्लड सर्कुलेशन उस सर्कुलेशन पे भी प्रॉपर मिल रहा है तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा।
ये स्टडीज हैं, ये कोई हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने इसको स्टडी किया और ये निकाला कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंट्रोल्ड स्ट्रेस की कंडीशंस में स्ट्रांग होता है। हम लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, बहुत पेन होता है, हम लोग होल्ड्स करते हैं, हम लोग वेट्स उठाते हैं, पेन होता है, दुखता है, थकते हैं, पसीना निकलता है, लेकिन मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं। मैंने ऐसा फील किया है, मैंने ऐसा देखा है केसेस में, जहां पर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का एक हाथ, मेरे एक चौकीदार है हॉस्पिटल में, उसके दोनों हाथ कट गए थे एक एक्सीडेंट में, उसके दोनों हाथ यहाँ से एम्पुटेट हो गए। वो काफी जुझारू है, मैंने आपको एक एग्जांपल अभी तुरंत याद आया, वो इतना जुझारू है कि उसने अपने पैरों को स्ट्रांग कर लिया, इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लिया कि उसके पैर बाकी लोगों के मुकाबले, उसके पैर की मसल्स बाकी लोगों के मुकाबले, उसके पैर के जॉइंट्स बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग हो गए। और वो उन्हीं दो पैरों से, उसने अपने आर्टिफिशियल लिम्स भी नहीं लगवाए, और उसी से वो सारे काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कंपनसेट कर लिया, उसके सिस्टम ने कंपनसेट कर लिया। एक कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी भी होती है, हमारी बॉडी में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो पहले सिस्टम उसके लिए लड़ना पहले से तैयार कर देता है। कोई अल्कोहल पी रहा होता है तो पहला अटेम्प्ट क्या होता है, अगर वो बहुत ज्यादा अल्कोहल पी रहा होता है तो वो उसका लिवर हाइपरट्रोफाइड हो जाता है, फैटी लिवर। क्यों? क्योंकि उस अल्कोहल को कंज्यूम करने के लिए लिवर सेल्स क्या करती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और जब वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो कुछ समय तक वो पेशेंट जो अल्कोहलिक है वो बहुत अच्छा सर्वाइव करता है, उसका लिवर बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा हेल्दी होता है। लेकिन बाद में वो फिर श्रिंक करना शुरू होता है, अपनी कैपेसिटीज जब पूरी हो जाती है। सारा का सारा लाइफ में वही चल रहा है। हम लोग भी इन्हीं फीलिंग्स को, इन्हीं चीजों को, जो भी मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ रहे हैं, उसको अगर हम माइंडसेट चेंज कर लें तो हमारा जो ब्रेन है वो स्ट्रेस के लिए बहुत पॉजिटिवली एक्ट करता है। यहाँ पर माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पर इस चीज को मानने की जरूरत है कि हाँ, जो कुछ हो रहा है ये नेचुरल है, ये हमारे लिए हेल्पिंग है, ये हमें हेल्प करेगा आगे जाके। अब वो जो सर्वे हुआ था 30,000 लोगों पर, उसमें से जो लोग सरवाइव करे, जिनको मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट टू सीवियर लेवल का स्ट्रेस था, लेकिन उन्होंने ये मान लिया था कि उनकी स्ट्रेस उनके लिए हेल्थ का एक रीजन हो सकता है, जो बिल्कुल इस बात को मान चुके थे। अब वो लोग जो सरवाइव करे, अब उन्होंने एक डाटा और इकट्ठा करा कि उस समय में कुछ लोग जो स्ट्रेस में थे या ट्रीटमेंट ले रहे थे, माइल्ड स्ट्रेस के लोग थे, उन लोगों की भी कैजुअलिटीज ज्यादा हुई, जबकि मॉडरेट और सीवियर वाले बच गए। यानी कि माइल्ड स्ट्रेस वाले लोग भी ज्यादा कैजुअलिटी में चले गए। तो इसका मतलब स्ट्रेस इज नॉट आवर एनिमी, स्ट्रेस इज आवर फ्रेंड। स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है कि हम कुछ अपना बेस्ट दें, हम कुछ अच्छा करें, हम आगे बढ़ें, हम कुछ नया करें। ये लाइफ का पार्ट है। सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ खुशनुमा, सब कुछ बहुत प्लीजेंट नहीं हो सकता। ईसीजी भी इस तरीके से बिहेव करता है। नॉर्मल ईसीजी हमेशा जिगजैग चलेगा, और प्लेन ईसीजी किसका होता है? डेड का। लाइफ में उतार चढ़ाव उन्हीं के आते हैं जो मेहनत करते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको आगे बढ़ने में यकीन है, जो पैशनेट है, उनका लाइफ भी ऐसे ही चलेगी। ऐसे लोगों की लाइफ उन लोगों की चलेगी जो कुछ नहीं करना चाहते, जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है हालातों के आगे। एक सर्वे, अब दो चीजें होती हैं। अब एक चीज और होती है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होता है। वो स्ट्रेस हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। अब सुनिए, सिस्टम, नेचर ने इतना सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया है कि जिसको ह्यूमंस मतलब उसको बना भी नहीं सकते। अब सुनिए, यहाँ पर एक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं।
ऑक्सीटोसिन स्ट्रेस हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीटोसिन इतना खूबसूरत हार्मोन है, उसको ऑक्सीटोसिन को कडलिंग हार्मोन कहलाता है। कडलिंग हार्मोन मतलब कि वो हार्मोन लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक थॉट देता है। लोग एक दूसरे के लिए कनेक्टेड हो जाते हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। वो ऐसा हार्मोन है जो लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आप या तो हेल्प ले लीजिए या दूसरों की हेल्प कीजिए। एक न्यूरो हार्मोन है। ये हार्मोन अब क्या करता है, हमारा नेचर हमें फिर से बचाने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा स्ट्रेस की कंडीशन में लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, लोगों से कट जाते हैं, बात नहीं करना चाहते। तो यहां पर क्या करा सिस्टम ने, अगेन एक थॉट दे दिया, ब्रेन के थ्रू एक सिग्नल दे दिया कि अब आप लोगों के टच में आइए, अब आप लोगों से इंटरेक्ट करिए, अब आप लोगों की सेवा कीजिए, अब आप लोगों की हेल्प कीजिए। मैंने कहीं सुना था एक बार, एक कहीं ऑन्कोलॉजी पर, एक कैंसर पर कहीं एक सेमिनार हो रही थी, तो वहां पर जो डॉक्टर थे उन्होंने ये कहा था कि हम बहुत टर्मिनल इलनेस के केसेस में लोगों को ये कहते हैं कि अब आप पब्लिक सर्विस कीजिए, अब आप लोगों की सेवा कीजिए। उससे क्या मिलने वाला है? उससे मिलने वाला ये है कि आप जब लोगों की सेवा करेंगे तो वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स आपके सिस्टम को टच करेगी, और वो पॉजिटिव वाइब्स आपको रिकवर करने में मदद करेगी। वो आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, जो कि टर्मिनल डिजीज है, वो वहां से आपको वहां से भी लड़ने का एक हौसला देगी, एक ताकत देगी। इसका मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमें स्ट्रेस से बचाता है, ना कि स्ट्रेस में वो सिक्रीट भर होता है। वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम लोगों की मदद करें, लोगों से घुले मिले। दो चीजें। फिर एक सर्वे हुआ। अब एक ऑक्सीटोसिन के बारे में भी एक बात बता देता हूँ। ऑक्सीटोसिन का एक्चुअली रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स मतलब होते हैं कि जो चीज उसको अट्रैक्ट करते हैं। हार्ट में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेन में सिक्रीट हुआ, वो हार्ट को तुरंत जाकर सप्लाई देते हैं। यानी कि हार्ट का प्रोटेक्शन दो तरफ से है, जबकि स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा कार्डियोवेस्कुलर सबसे ज्यादा रिस्क पर है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, अब हार्ट को जाकर सप्लाई देगा और वहां पर उस सिस्टम को और स्ट्रांग बना देगा। तो स्ट्रेस कहां से हमारे लिए दुश्मन हो गया? स्ट्रेस हमारा दोस्त है, और हमें उसको दोस्त की तरह ही हैंडल करना है। आप देखिए, अगर ये थॉट चेंज हुआ ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपके वर्क कल्चर इंप्रूव होगा, आपके ऑफिस का, घर का एनवायरनमेंट भी चेंज होगा, आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी। जस्ट थॉट का एक थोड़ा सा चेंज करना है। आप सुनिए। अब एक स्टडी यूएस में फिर हुई। एक स्टडी हुई 34 साल से 93 ईयर्स के लोगों के बीच, 34 टू 93 ईयर्स, और उनको उन्होंने 5 ईयर्स तक ऑब्जर्वेशन में लिया। एक ग्रुप को 5 साल तक उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसमें से लोगों से पूछा गया कि आपने कितना स्ट्रेस पिछले एक साल में आपकी लाइफ में आया है। तो सबने अपने अपने जवाब दिए कि मुझे लाइफ में इतना स्ट्रेस आया, मेरे साथ ये घटना घट गई, मेरे साथ ये हो गया। तो जब एक सर्वे तैयार हो गया, तो उन्होंने उनको 5 साल तक स्टडी किया। फिर उसमें से एक ग्रुप को सेग्रीगेट कर दिया। उनसे ये पूछा गया, आपने पिछले एक साल में जब से आप स्ट्रेस में थे और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 5 ईयर्स आपने कितने लोगों की मदद करी, कितने लोगों की हेल्प करी। तो नतीजे चौंकाने वाले थे। नतीजे चौंकाने वाले ये थे कि जिन लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, और वो दूसरों की उन्हीं में उलझे रह गए और वो दूसरों की मदद नहीं कर पाए, उसमें से 30% लोग 5 साल सर्वाइव नहीं कर पाए। जिन लोगों ने दूसरों की सेवा करी, दूसरों की हेल्प करी सेल्फलेसली, उनका डेथ रेशियो एब्सोल्युटली जीरो था। अब आप देखिए, जिनकी लाइफ में 5 साल तक सर्वे किया, एक साल में स्ट्रेस रहा, उन लोगों में बहुत सारे लोगों ने अपने स्ट्रेस को साथ में दूसरे लोगों की मदद करी, हेल्प करी, सोशल सर्विसेज में वो इन्वॉल्व हुए, उनका डेथ रेशियो जीरो था। ये एक्चुअली चौंकाने वाला, ये रिसर्चर्स के लिए भी
बड़ा चौंकाने वाला एक डाटा था, और उन्होंने उसको बहुत ज्यादा पब्लिसाइज किया कि भाई ये एक्चुअली बहुत जरूरी है। वी ह्यूमंस आर सोशल बीइंग। हम इंडिविजुअल सरवाइव भी नहीं कर सकते, और हमें इंडिविजुअल सरवाइव करने का हक भी नहीं है। हम पर्सनल ग्रोथ के लिए, हम अपने बच्चों की परवरिश के लिए, हम अपनी फैमिली के वेल एस्टेब्लिशमेंट के लिए मेहनत करते रहते हैं, सब कुछ दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन अगर हम इस दायरे को बढ़ा दें, अगर हम इस दायरे को सोशल लेवल तक ले जाएं कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। मेरा एनजीओ है, और एक्चुअली वो एनजीओ नाम के लिए है, लेकिन हम एक ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल, हम करीब 15-20 लोगों का एक ग्रुप है, और हम लोग सारा फंड अपनी तरफ से अरेंज करके, जब जब हम लोग आज तक गए, वो हर बार की फीलिंग, उनका जो ग्रेटिट्यूड, उनका जो एक थैंक, हम अपनी सारी एंग्जाइटीज भूल जाते हैं अगर हम किसी ऑर्फनेज में जाते हैं। हम ओल्ड एज होम में जाते हैं, हम उनके साथ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए, हमारा अपना खुद का स्ट्रेस खत्म हो गया। हम उनके लिए गिफ्ट्स लेके गए, उनकी आंखों में आंसू थे और हमारी आंखों में भी आंसू थे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस मीटिंग में जो इस चीज को फील कर चुके हैं। हमने उस चीज को फील किया है। तो जब मैं इस सेशन के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे वो सारे दिन याद आ गए जब 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 हम लोग ऐसे कामों में सौभाग्यशाली रहे कि हमको मौका मिला कि हम वहां पर जा पाए, लोगों की मदद कर पाए। हम सोचते हैं, हम सोचते रह जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे, लेकिन हमारी अपनी एंगेजमेंट्स, अपनी लाइबिलिटीज, अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से हम लोग कई बार नहीं निकल पाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आप मुझे दोबारा कांटेक्ट कीजिएगा, अगर आप एक बार स्टेप आउट करिए, किसी भी ऑर्फनेज में जाके बच्चों से मिल के आइए, किसी भी वृद्धाश्रम में जाके बच्चों से मिल के आइए, लोगों से, बुजुर्गों से मिल के आइए, उनके साथ थोड़ा सा समय स्पेंड करके आइए, आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप गए उनके लिए हैं, लेकिन वहां से बहुत कुछ आप अपने लिए लेके आएंगे, अनएक्सप्लेनेबल, मतलब फीलिंग्स आएंगी आपको। तो वो सर्वे यूएस में किया गया। इसमें होता क्या है, उनका ये मानना है कि एक केयरिंग रिलेटेड रेजिलियंस आता है आपके अंदर, किसी भी चीज से लड़ने की ताकत आती है, वो केयरिंग रिलेटेड है। यानी कि जब आप किसी की केयर करते हैं तो आपके अंदर वो एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है सर्टेन डिजीज कंडीशंस, सर्टेन नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए। तो जब जब आप लोगों की मदद करते हैं, तब तब आपके अंदर कुछ सर्टेन चीजें डेवलप होती हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, जो आपको बहुत बड़े गंभीर खतरों से बचाती हैं। और हम लोग तो भारत के रहने वाले लोग हैं, हम लोग की संस्कृति, संस्कार कूट कूट के ये भरे पड़े हैं, और ये बताते हैं कि एक्चुअली ग्रेटिट्यूड, सम्मान, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, ये बड़ा परोपकार का काम है ये परोपकार का काम। लेकिन आपको इसमें मिलता क्या है, ये आप खुद फील कर सकते हैं। तो हम इंडियंस के लिए ये बहुत कॉमन है, लेकिन रिजल्ट स्टडीज कहां पर हो रहे हैं, यूएस में। तो हम लोग के लिए ये चीज ज्यादा इजी है समझने के लिए। इसके अलावा अब अगर हम बात करें, कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक लाइफस्टाइल को लेकर, एक न्यूट्रिशन को लेकर, और चूंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं तो मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा जो स्ट्रेस या नींद की कंडीशन में, जहां पर नींद डिस्टर्ब हो रही है, वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हम अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम स्ट्रेस से बच सकें, उसकी कुछ चीजें हैं। अगर उसकी जो सबसे पहले शुरुआत होती है ना, वो नींद डिस्टर्ब होने से होती है। तो हम लोग योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, मैं क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है योग में। तो एक बहुत बेसिक सी चीज है, हमारे पास ना कुछ टूल्स हैं, नेचर ने हमें कुछ टूल्स दे के भेजा है। वो टूल्स क्या हैं, अगर हम स्ट्रेस में हैं, हमें नींद नहीं आ रही, कुछ काम करने हैं। कुछ काम क्या करने हैं, सबसे पहले तो जब हम नींद आ रही हो तब बिस्तर पर जाएं।
ये नहीं कि हमारा 10 बजे का टाइम हो गया, हमारा रूटीन है, हमें नींद बिल्कुल नहीं आ रही है और हम बिस्तर पे चले गए, ऐसा नहीं। नींद को आने दीजिए। इतनी एक्सरसाइज, इतना एक्सर्शन, इतना फिजिकल एक्सर्शन जरूर करिए कि आप थकें, क्योंकि आप थकेंगे तो आपके अंदर एंडोर्फिन सिक्रीट होंगे। एंडोर्फिन सिक्रीट होंगे तो वो आपको नींद लाते हैं, वो एक्चुअली ट्रैंकुलाइजिंग हार्मोन है, नेचुरल फॉर्म में। तो एक्सरसाइज जरूर करिए, दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, लेकिन करिए जरूर। वो एक सेटिस्फेक्शन भी देगा आपको। दूसरी चीज, बिस्तर पर तब जाएं जब आपको नींद आ रही हो। तीसरी चीज, गैजेट्स 1 घंटे पहले छोड़ दें। उसमें से ब्लू लाइट्स निकलती हैं, वो आपके ब्रेन और आपके बिहेवियर, आपके थॉट्स को डिस्टर्ब करती हैं। खाना कोशिश करें डिनर थोड़ा सा जल्दी हो। 1 घंटा 2 घंटे का मार्जिन रखिए डिनर और सोने के बीच। बहुत लेट हो रहा हो तो कुछ हल्का फुल्का खा के सो जाइए, और खाना ज्यादा मत खाइए। रात में नींद खुली, घड़ी मत देखिए कभी भी। अगर रात को नींद खुलती है तो कभी घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा लेट जाइए जाके। और अगर कई बार क्या होता है ना, लोगों की 5:30 बजे नींद खुल जाती है, 5 बजे, लेकिन आप कभी भी ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप नॉर्मल 11 बजे सोए और सुबह 5:30 बजे आपका रूटीन नहीं है, आप 7 बजे उठने वाले हैं, और 5:30 5 बजे अगर आपकी नींद खुली होगी, तो आप कहीं ज्यादा फ्रेश फील कर रहे होंगे। लेकिन हमारा माइंड क्या करता है, हमारा एक जो नेगेटिव माइंड है वो कहता है नहीं यार, हम तो 7 बजे वाले हैं, हम तो 5:30 बजे उठ कैसे सकते हैं, हम इतना कल्याण अपने ऊपर कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, चादर अपने आप सर पे और हम लेट गए। अब जब आप लेटे तो जो 2 घंटे की नींद है वो या तो सरदर्द के साथ खुलेगी या और आपको फ्रस्ट्रेशन के साथ खुलेगी, क्योंकि 5:30 बजे वाला जो सेटिस्फेक्शन और जो फ्रेशनेस थी वो अब 7 बजे वाले में नहीं आएगी। तो क्या करा हमने, अपने आप को खुद और कोसते रहेंगे दिन भर कि अरे यार उठ ही जाते तो अच्छा था, कल से करेंगे। लेकिन कल नहीं आया कभी। कल भी 5:30 बजे खुली, लेकिन कल भी नहीं उठे। कल तो वॉशरूम के लिए भी नहीं उठे कि कहीं कल वाली अपना प्रॉमिस खुद के लिए याद ना आ जाए तो सो गए तो ये है। कुछ लोग क्या करते हैं, अ, कुछ लोग, वैसे वैसे बेस्ट तरीका बताऊं मुझे जो लगता है, आप ना अगर 5:30 बजे उठते हैं ना, मेरे पास एक फोन आया था, मेरे एक पेशेंट है सिंगापुर में। तो वो बोले कि मैं 11 बजे सो जाता हूँ और सुबह 5:30 बजे आँख खुल जाती है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आप चाहते क्या हो, कितने घंटे सोना चाहते हो। बोले डॉक्टर साहब 8 घंटे की तो नींद होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि 8 घंटे की नींद क्यों भाई, किसने कहा है कि 8 घंटे की ही नींद शुरू जरूरी है। फिर आप, अगर आप ये कह दो कि आप 7 बजे उठते थे और एक्सरसाइज कर लेते हो, तो मैं मान लूंगा कि आप 7 बजे उठ के एक्सरसाइज कर लेना। लेकिन आप 5:30 बजे उठ रहे हो तो आप उठो ना, 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लो, फिर नींद आ जाए फिर सो जाना थोड़ी देर। लेकिन आप 5:30 बजे अगर उठ रहे हो तो ये नेचर ने आपको अलार्म दिया है कि अब आप उठ जाओ, सो मत। एक बार हिम्मत जुटा के आप पैर निकाल दो बेड से बाहर और उठ के खड़े हो जाओ, थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, थोड़ा सा शरीर को हिला लो। आप अपने आप को थैंक्स कहोगे कि आपने इतना अच्छा स्टेप ले लिया। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मैंने पॉइंट्स लिख लिए थे, इसलिए कि हो सकता है कि मैं भूल ना जाऊं, और मैं चाहता हूं कि मैं जो भी बेस्ट आप लोगों को दे पाऊं वो एटलीस्ट मिस ना हो। कॉफी चाय अवॉइड करिए रात में। जो लोग फास्टिंग करना चाहते हैं और जो डाइट स्किप करते हैं ना, डिनर स्किप करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कई बार चाय पी लेते हैं। चाय मत पीजिए, हल्दी मिला के दूध पी लीजिए। कई बार स्ट्रेस की कंडीशन में थोड़ा सा गर्म पानी से नहाना भी बहुत अच्छा काम करता है। हल्के से गुनगुने पानी से आप नहाइए, तो आपका जो सर्कुलेशन मसल्स की तरफ है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, रिफ्रेशिंग स्लीप आएगी। ठीक। बिस्तर पर ओवर थिंकिंग अवॉइड करें। बिस्तर पर अगर आप गए हैं तो एक ही तरफ कंसंट्रेशन हो। मैं अभी टूल्स की बात कर रहा था, टूल्स, हमारी ब्रीदिंग सबसे अच्छा टूल है। लोग ध्यान से समाधि तक सिर्फ ब्रीदिंग पर चले जाते हैं। ब्रीदिंग इज अ बेस्ट टूल जो नेचर ने हमें दिया है। आपने अभी कभी अपनी सांस को देखने की कोशिश करी है, कभी अपनी ब्रेथ को फील करा है कि कहां तक जा रही है और कहां से आ रही है। ब्रीथ को फील करने की कोशिश करिए। कभी रात के समय जब आप सो रहे हैं और नींद नहीं आ रही हो तो यहाँ पर कंसंट्रेशन को लेके आइए, उसको फिर अंदर तक लेके चले जाइए और कोशिश करिए कि ब्रीदिंग कहाँ तक जा रही है। उसको प्रॉपर 4 काउंट तक इनहेल करिए, और 4x4 ब्रीदिंग कहते हैं, 4 काउंट तक इनहेल करिए और 4 काउंट तक एक्सहेल करिए।
धीरे धीरे आप खुद ही नींद में चले जाएंगे। रश ऑफ आइडियाज हो रहा होगा, उस पर ध्यान केंद्रित मत करिए, उससे अपने आप को अलग कर लीजिए। आपने कभी बहुत लो टोन में ओम का उच्चारण किया है? तो जो अंदर लास्ट वाला जो वाइब्रेशन होता है ना, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर मौजूद है, हमेशा मौजूद है। वो नाद कहलाता है। एक हमिंग साउंड, ओम का जो उच्चारण की हमिंग है ना, वो हमारी बॉडी में मौजूद है और वो निरंतर चलती रहती, राइट फ्रॉम अवर बर्थ टू डेथ, हमेशा चलेगी वो, लेकिन हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो रात का समय सोने से पहले का एक बेस्ट टाइम है, जब आप उस नाद को सुनिए, उस आवाज को सुनने की कोशिश करिए। और जिस दिन वो आपको आवाज सुनाई दी, आपको ऐसा लगेगा कि आप यूनिवर्स का एक पार्ट हैं। आपकी अपनी इंडिविजुअल जो एक एग्जिस्टेंस है ना, वो कहीं ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी। उसको कोशिश करिए, वो आपको फील होगी। समय लग सकता है, लेकिन वो आपको स्ट्रेस से भी दूर करेगी, वो आपको बहुत अच्छी स्लीप भी देगी। उसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई। कुछ विटामिन हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनको हम लोग ये मानते हैं, अच्छा विटामिन डी वो तो धूप से मिल जाता है। अच्छा विटामिन डी तो हड्डियों के लिए काम आता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, दो विटामिन सबसे ज़्यादा ओवरलुक किए गए हैं, एक विटामिन डी और एक विटामिन सी। विटामिन सी हम बड़े खुश हो जाते हैं कि एक संतरा छीला था, उसमें से 4 मैंने अपनी वाइफ को दिए, 4 पीस मैंने खाए, 2-2 पीस 2 बच्चों में बांट दिए, मैंने विटामिन सी पूरा हो गया। ये सबसे बड़ी गलती है। विटामिन सी शरीर में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वो तुरंत एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे शरीर से। तो इसलिए विटामिन सी हमेशा आप रखिए। विटामिन सी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, इवन विटामिन सी हमें डिप्रेशन से भी बचाता है। ये बिल्कुल फ्रेश और लेटेस्ट स्टडी है। आपके पास कोई भी व्यक्ति हो जो डिप्रेशन या बिहेवियरल डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रहा हो, उसका विटामिन सी और विटामिन डी बढ़वा दीजिए। बढ़वा क्या, उसको नॉर्मलाइज करा दीजिए। अगर वो ये कह रहा है मैं 2 संतरे रोज खाता हूं, तो उससे कह दीजिए कि 2 संतरे में तुम्हारी जरूरत का 20% भी विटामिन सी नहीं मिला है। ठीक है, विटामिन डी और विटामिन सी एक बहुत अच्छी चीज है। एक बायोटिन, एक न्यूट्रिशन होता है बायोटिन। बायोटिन हमारे डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी है। बायोटिन को आप लोग जानते होंगे, स्किन हेयर नेल पे काम आता है, लेकिन बायोटिन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, हेलुसिनेशंस, डिप्रेशन, इरिटेबल इरिटेबल नेचर जिसकी हो रही हो, एंगर, उसमें बहुत अच्छा काम करता है बायोटिन। तो इसको करेक्ट करिए। होम्योपैथिक दवाइयां हैं, पैसीफ्लोरा मदर टिंचर आता है, पैसीफ्लोरा इनकार्नेटा के नाम से एक मदर टिंचर आता है, उसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी से आप ले सकते हैं, जो आपको नींद लाएगी और आपके स्ट्रेस को कम करेगी। अश्वगंधा मदर टिंचर आता है, अश्वगंधा किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं गर्म पानी के साथ, वो आपको स्ट्रेस रिलीव करेगा, आपकी मस्कुलर स्ट्रेस को कम करेगा, नर्वस स्ट्रेस को कम करेगा। ब्राह्मी बहुत अच्छी चीज है, ब्राह्मी बहुत बढ़िया काम करती है, ब्राह्मी आप ले सकते हैं, वो कंसंट्रेशन और नर्व्स को काम करती है। तो ये कुछ चीजें हैं। आप आंखों में जलन होती है स्ट्रेस की वजह से, तो आप कोई भी आलू को काट लीजिए स्लाइस और उसको रख लीजिए, आप खीरे को काट लीजिए आंखों के ऊपर रख लीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। आप कपिंग कर सकते हैं इस तरीके से, आप मसल्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर पर, जिससे आपको स्ट्रेस में मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा हमारी ये मसल सकती है, ये और हमारे पैर की काफ मसल्स, तो उनको आप स्ट्रेच करिए, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। और मेरे लिए इतना ही है। ओम का उच्चारण जो लोग करते हैं, ओम का उच्चारण करिए, उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण बहुत हल्की आवाज में करेंगे तो आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा मेरी तरफ से इतना ही। तो एक शॉर्ट मैसेज के साथ आप लोगों को मैं कंप्लीट करूंगा कि स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। स्ट्रेस को सिर्फ मैनेज करना है, स्ट्रेस को खत्म नहीं करना है, स्ट्रेस को ट्रीट नहीं करना है। स्ट्रेस से होने वाले बैड इफेक्ट्स को ट्रीट करना है, लेकिन स्ट्रेस को अपना दोस्त बना लीजिए। स्ट्रेस के साथ ही लाइफ जाएगी और उसी के साथ ही ग्रो करेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना ध्यानपूर्वक मुझे सुना। ओवर टू होस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। मतलब वंडरफुल इंफॉर्मेशन मिली है मेंटल स्ट्रेस पे, और उसके सॉल्यूशन भी दिया डॉक्टर साहब ने, तो काफ़ी कुछ बताया है। आई थिंक दैट गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और मैंने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए, आई मीन कुछ लोगों की क्वेरीज भी होंगी, और अगर कुछ पर्सनल क्वेरीज है, लगता है कि यू वांट टू शेयर विद द डॉक्टर, you can do that or share the contact number of Dr. Rastogi and myself, so I can pass that information to doctor. You can directly contact him, and whatever query that you have related to mental stress or अभी anything that, रवि 2 मिनट का टाइम है, किसी को कुछ क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं, right. प्लीज। आई होप काफी लोगों को इससे मदद मिलेगी, और अच्छा रहा ये सेशन आप लोगों के साथ में। और किसी को कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, पूछना चाहें। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसी हैं अनु जी? बस बढ़िया जी, बढ़िया। मैंने कहा आपने नमस्कार जो जी। लास्ट में नमस्कार जी, जो लास्ट में आपने होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है, प्लीज नेम प्लीज बता दीजिए मुझे। मैंने 3 बताई हैं, पैसीफ्लोरा, इनकार्नेटा, मदर टिंचर। पैसीफ्लोरा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ओके ओके ओके। ब्राह्मी, मदर टिंचर बकोपा के नाम से आता है, और अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरा के नाम से आता है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी, कोई सवाल? थैंक यू रवि जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल सेशन, और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ बोल पाऊँ आप लोगों के बीच में। Thank you so much. Thank you everyone for participating in it. Thank you, and thank you Dr. Saab again for wonderful information and a solution also. Thank you. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। Thank you.